सपोज अगर आप एक दिन सुबह सोकर उठें और आपको पता चले कि दुनिया से सारे पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी खत्म हो चुके हैं, इंसानों के अलावा सभी जीवित स्पीशीज गायब हो चुकी हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे जब खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है और ना ही पानी अब पीने के लायक रहा है। हमारी आज की मूवी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस मूवी का नाम है द रोड। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन्हें मूवी में कोई भी नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम उन्हें असली नाम से पुकारेंगे। मूवी के लीड रोल में हम जिस एक्टर को देखने वाले हैं असल जिंदगी में उनका नाम वीगो है, इसलिए हम मूवी में भी उसे वीगो ही बुलाएंगे। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस धरती से सभी जीवित स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ इंसान बचे हैं। इंसानों के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी फैसिलिटीज मौजूद हैं, सब की सब खराब हो चुकी हैं। खाने की तलाश में इंसान यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। हीरे जवाहरात, सोने चांदी और पैसों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि अब इस दुनिया में कुछ भी बचा नहीं है। इंसान उन पैसों से कुछ भी खरीद नहीं सकता। यहाँ सीन मूवी के मेन कैरेक्टर वीगो की तरफ मुड़ता है, जिसके साथ उसका बेटा है। उसका नाम कोडी है। ये दोनों भी खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते हैं। धरती पर खाने की इतनी कमी है कि कुछ लोगों ने इंसानों को खाना स्टार्ट कर दिया है, यानी वो कैनिबल्स बन चुके हैं। इस धरती पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। वीगो ने बहुत बार अपने बेटे के साथ सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो अपना इरादा बदल लेता है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि वीगो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। अभी तक दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक इंसानों के अलावा दुनिया में मौजूद सभी जीवित चीजें मर जाती हैं। उसके कुछ दिन बाद ही वीगो की बीवी एक बेटे को जन्म देती है। इन हालात में रहते हुए वीगो और उसके परिवार को बहुत समय बीत जाता है। उनका बेटा अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक दिन वीगो के घर में एक आदमी घुस आता है जो उसके बेटे को मारकर खाने की कोशिश करता है। वीगो के पास 3 गोलियां बची थी। वो एक गोली उसे मार देता है। अब उसके पास 2 ही गोलियां बची हुई थी। उसकी बीवी उससे झगड़ा करती है। वो कहती है कि हमने ये 3 गोलियां सुसाइड करने के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब हम में से सिर्फ 2 लोग ही सुसाइड कर सकते हैं। हम में से एक को यहाँ से जाना होगा। वीगो अपनी पत्नी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस घर को छोड़कर जंगलों की तरफ चली जाती है और बाद में वो कभी लौट कर नहीं आती। यहाँ सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि वीगो एक कार में अपने बेटे के साथ छुपा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल्स आ जाते हैं। अपने बेटे को उनसे बचाने के लिए वीगो एक जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन उन कैनिबल्स का एक साथी वीगो और उसके बेटे को देख लेता है। वीगो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वो कैनिबल आदमी वीगो के बेटे कोडी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से वीगो उसे शूट कर देता है और अपने बेटे को लेकर उस जगह से बहुत दूर भाग जाता है। अब जैसे तैसे करके वीगो उन कैनिबल्स से अपनी और अपने बेटे की जान बचा लेता है। इस टाइम पर दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से बहुत सारे लोग हर रोज सुसाइड करते हैं, लेकिन वीगो इन मुश्किल हालात में भी अपने बेटे का ख्याल रखता है। एक दिन वीगो खाने और पानी की तलाश में एक बंद पड़े हुए घर के अंदर चला जाता है। उस घर में एक अंडरग्राउंड रूम होता है। वीगो जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कैनिबल लोगों ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा है, ताकि कुछ टाइम बाद जब उन लोगों के पास खाने की कमी हो तो वो उन लोगों को खा सके। वीगो उन लोगों के पास चला जाता है, लेकिन वो लोग वीगो को मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीगो वहाँ से वापस आ जाता है। तभी वीगो देखता है कि उस घर के असली मालिक यानी वो कैनिबल लोग जिन्होंने बाकी लोगों को कैद करके रखा था, वो घर की तरफ आ रहे हैं। वीगो अपने बेटे को लेकर उसी घर के अंदर छुप जाता है, लेकिन उन कैनिबल्स में से एक आदमी उसी कमरे की तरफ आने लगता है जहां पर वीगो अपने बेटे को लेकर छुपा हुआ था। वीगो अपने बेटे के सर पर गन तान देता है ताकि जब वो कैनिबल यहाँ पर आए तो वो अपने बेटे को मार दे। उन कैनिबल्स ने जिन लोगों को कैद करके रखा था वो उसी वक्त वहाँ से भाग जाते हैं, जिस वजह से कैनिबल्स का ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाता है और वीगो और उसके बेटे कोडी को वहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं। वो दोनों खिड़की के रास्ते से उस घर से भाग जाते हैं। ऐसे हालात में भी वीगो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखता है। उसके बेटे पर जब भी कोई मुसीबत आती है
तो वीगो सीना तान कर उस मुसीबत के सामने खड़ा हो जाता है ताकि उसके बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक दिन वीगो और कोडी को एक जगह पर एक अंडरग्राउंड बंकर मिलता है। वीगो उस बंकर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वीगो देखता है कि उस बंकर में बहुत सारा खाना मौजूद है। उस खाने पर वो लोग कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वीगो अपने बेटे को भी उस बंकर के अंदर ले आता है और आज कई सालों बाद वीगो और कोडी अपनी पसंद का खाना खाते हैं। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन यहाँ पर वीगो और कोडी को खाने का खजाना ही मिल जाता है। वो दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और बहुत सालों बाद आज वो चैन की नींद सोते हैं। वो दोनों उस अंडरग्राउंड बैंकर के अंदर बहुत सारा टाइम गुजारते हैं क्योंकि ये बाहरी दुनिया से बहुत सेफ होता है। लेकिन कुछ दिन बाद वीगो को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से उसे अंदाजा हो जाता है कि उनकी जान खतरे में है। इसलिए वो अपने बेटे से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वीगो उस अंडरग्राउंड बंकर से बहुत सारा खाना पैक करता है और उसे एक कार्ट में भर के वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो बूढ़ा आदमी भी बहुत भूखा होता है, इसलिए कोडी उस बूढ़े आदमी को अपने खाने में से थोड़ा खाना दे देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी रात के लिए इन्हीं के पास रुक जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही वो बूढ़ा आदमी दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाता है। वीगो और कोडी चलते चलते एक समंदर किनारे पर पहुंच जाते हैं। ये जगह वीगो को बाकी जगहों से सेफ लगती है, इसलिए वो समंदर किनारे को ही अपना ठिकाना बना लेता है। अगले दिन वीगो को समंदर में एक शिप दिखता है। वो कोडी को पिस्टल देकर कहता है कि तुम सामान का ख्याल रखना, और खुद वो शिप के पास चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कोडी को नींद आ जाती है। वहाँ पर एक आदमी आता है। वो उनका सारा सामान और उनका सारा खाना चुरा लेता है। कुछ देर बाद जब वीगो वापस आता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कोडी को लेकर उस चोर का पीछा करता है। आखिरकार उसे वो चोर एक जगह पर मिल जाता है। वो उस चोर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उससे सारा सामान वापस लेता है और उसके कपड़े भी उससे छीन लेता है। लेकिन ये बात कोडी को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि हमें उसे कपड़े वापस दे देने चाहिए। वीगो कोडी की बात मान लेता है और कोडी उसके लिए थोड़ा खाना और उसके कपड़े वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वो दोनों चलते चलते एक वीरान गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर वीगो के पैर में कोई तीर मारता है। लेकिन वीगो उस तीर मारने वाले आदमी को देख लेता है, इसलिए वीगो उस शिप से मिला हुआ फ्लेयर गन निकालकर उस आदमी को फ्लेयर गन से शूट कर देता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। वीगो उसके कमरे में जाता है तो वहां पर उसे उस आदमी की बीवी मिलती है। वीगो उससे पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। तभी वो औरत उसे बताती है कि हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे। वीगो उस औरत को वहीं पर रोता हुआ छोड़कर वहां से निकल जाता है। वीगो खुद ही अपनी टांग से वो तीर निकालता है और अपना इलाज करता है, लेकिन जख्म लगने के कारण अब उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो अपने कार्ट को नहीं खींच पा रहा था, इसीलिए वो कार्ट को छोड़कर हाथ में ही कुछ सामान लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन अब दिन ब दिन वीगो की तबीयत खराब हो जाती है। वो बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि तीर लगने की वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया था और ऊपर से उसे सही राशन नहीं मिल रहा था। वो अब अपने दम पर एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। एक रात वीगो की मौत हो जाती है। सुबह जब कोडी अपने फादर को मरा हुआ देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। अब कोडी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ अपने फादर की कही हुई बात गूंज रही थी कि चाहे तुम पर कोई भी मुसीबत आए, चाहे हालात कितने भी खराब हों, लेकिन तुम कभी भी मुश्किलों को अपनी पीठ मत दिखाना, बल्कि सीना तान कर मुश्किलों के सामने खड़े हो जाना। वहीं पर कोडी के पास एक आदमी आता है। ये आदमी दरअसल वीगो और कोडी पर बहुत दिनों से नजर रख रहा था। वो उन्हें फॉलो कर रहा था। अब उसे पता चलता है कि वीगो की मौत हो गई है, इसलिए वो कोडी से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम यहाँ पर अकेले जिंदा नहीं रह पाओगे। उस आदमी के साथ उसकी बीवी और 2 बच्चे होते हैं और कोडी उनके साथ ही चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।